नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये जो वाला वीक है, जो कि 16 जून से लेकर 20 जून तक कौन से इवेंट हैं, कौन से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हैं जो डिटर्मिन करेंगे भारत की स्टॉक मार्केट को, किस प्रकार से रहेगी स्टॉक मार्केट। वो जो डाटा आएगा, ये देखिए आपके सामने जो अभी है 16 जून को इन्फ्लेशन का डाटा है जो कि भारत का है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है। उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि 30,000 व्यूअर, 30,000 व्यू हमारे चैनल के हुए हैं और 3,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो 50,000 जो हैं हमारे व्यूज़ और 5,000 जो है सब्सक्राइबर। तो जिन लोगों ने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए आपके सामने हैं। तो चलिए जी, वो कौन से की इवेंट्स हैं, जो की इवेंट्स हैं कब से कब तक, ये की इवेंट्स हम लेंगे 16 to 20। ये जो 5 डेज हैं इस वीक के, कौन से इवेंट्स जो हैं भारत की स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये आज का हमारा पहला व्लॉग है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही कलरफुल आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मुझे लगा कि कुछ इन व्लॉग्स में आपकी लाइफ को कलरफुल बनाया जाए। देखिए 10 जून से स्टॉक मार्केट को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक ऐसे जाती है, फिर एक बहुत बड़ा फॉल आता है मार्केट में। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे इजराइल एंड ईरान की जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है, फॉल आता है। सारे मैंने 5 व्लॉग बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये देखिए 30,000 सब्सक्राइबर हम हो चुके हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मार्केट हल्की सी रिकवर करती है अब, लेकिन रहती फॉल में ही है। और आज 16 को मार्केट स्टार्टिंग में हल्का सा नीचे आती है, लेकिन अभी तक जो मार्केट है वो ग्रीन के अंदर बनी हुई है। तो इवेंट कौन से हैं जो डिटरमिन करेंगे, जो वॉर है, वॉर हिस्टीरिया, वो चलता रहेगा, वो न्यूज़ आती रहेंगी। तो हमारा जो पर्पस है ये सब आपको बताने का, वो है एजुकेशनल और लर्निंग का पर्पस, और कोई पर्पस नहीं है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 16 आज के दिन जो डाटा आएगा, जो दूसरा व्लॉग होगा हमारा शाम का, और तीसरा भी आज हमने 3 व्लॉग बनाने का प्लान रखा है। तो ये देखिए WPI इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स कंसेंसस है 0.80 आएगा। पिछले मंथ का, किस मंथ का, अप्रैल महीने का है ये। अप्रैल का 0.85% है कम। अब ये देखते हैं कितना आएगा, और कम संभावना है कि और कम आने की। होलसेल प्राइस इंडेक्स फूड इन्फ्लेशन माइनस में था। याद रखिए, इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, नॉट अ गुड न्यूज़। क्यों? अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI में आपको व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ WPI, कि जो फैक्ट्रीज बनाएंगी, अगर कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी तो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगी। तो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होती है। हमेशा मैंने आपको समझाया है, इन्फ्लेशन एक तरह की टाइट रोप है, इस तरह से एक रस्सी बांधी हुई है और यहाँ पे वो चले हुए हैं ना, रस्सी के ऊपर जो चलती है लड़की, उस तरह से न कम न ज्यादा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, ये देखिए इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो वो भी खतरनाक है, इन्फ्लेशन कम होगी तो फैक्ट्रीज को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नंबर हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अब कैसा आएगा, फ्यूल की इन्फ्लेशन, ये यहाँ पे आप श्योर मान के चलिए, ये माइनस में थी, ये पॉजिटिव में आएगी। क्योंकि ईरान और इजराइल और ईरान की जो वॉर है, आई फॉर आई, देखो क्या लड़ाई है, आई फॉर इजराइल एंड आई फॉर ईरान। आई फॉर आई, आई फॉर आई, कुछ नहीं होगा लड़ाई करके, इनको बैठ के ही बात करनी पड़ेगी। तो फ्यूल के रेट्स बढ़ेंगे, ये मैं चार्ट पे भी शाम के व्लॉग में बताऊंगा। होलसेल मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन 2.62 है, बहुत अच्छी रही है। अब की बार कितनी आएगी, तो ये इंडिया के इन्फ्लेशन के होलसेल प्राइस इंडेक्स की, जो होलसेलर के पास, याद रखिए
3 ही स्टेप होते हैं सामान को आने के, और वो 3 स्टेप कौन से वाले होते हैं? नंबर 1, फैक्ट्री यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। नंबर 2, यहाँ से वो आता है होलसेलर के पास, होलसेलर्स के पास। और उसके बाद ये आता है किसके पास? शॉपकीपर जो आपको बेचते हैं। और यहां से ये आता है फाइनल कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर के पास। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा ना तो फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। तो याद रखिए आप कि ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो वेरी टाइट रोप। और आज दूसरा नंबर जो शाम को आएगा 7:30 के आसपास, चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये देखिए इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 5.1%। प्रीवियस कब है ये? अप्रैल का। और अब किसका आएगा? मई का रेट आएगा। कंसेंसस है 4.9, कम होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 6.1% थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना इस वक्त किस चीज से डील कर रहा है? चाइना इज डीलिंग राइट नाउ। अब मुझे होप है कि आप लोगों को याद होगा ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम, T3, ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम। इन चीजों से वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया इस वक्त डील कर रही है। और उससे सबसे बड़ा खतरा आज की डेट में क्या है? सबसे बड़ा जो खतरा आज की डेट में इस टैरिफ का ये है कि चाइना का जो रेट है वो डिक्रीज हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाइनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर का मतलब है 2024-25 का ये रहा, और अब की बार आएगा 2025 का। यहाँ 24 और 25 ही आता है। तो इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, मंथली करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है। किसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इसका? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है हांगकांग, हांगकांग की मार्केट पे फर्क पड़ेगा, और शंघाई की मार्केट पे फर्क पड़ेगा। निकेई जो है, निकेई के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। इन सब के ऊपर जो इफेक्ट आने वाला है उस सब को हम देखेंगे। अब आइए, अब 17 को क्या होने वाला है? बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाली है। इंटरेस्ट रेट जो 0.50%। यहाँ एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जो जापान है ना, जापान में इंटरेस्ट रेट पिछले 40 इयर्स में 0% रहे। मतलब क्या हुआ इसका? कि जापान में अगर मान लो आपने 1 लाख येन का लोन लिया तो आपको चुकाना कितना है? 1 लाख ही चुकाना है। इंटरेस्ट रेट 0 कर दिए थे जापान ने। और यही कारण है कि जापान की जो बड़े बड़े बैंक्स हैं और कंपनीज हैं वो जापान से पैसा निकालती हैं और बाहर की फॉरेन की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, और अपना 1 लाख रुपया जो निकाला होता है उन्होंने येन, वो यहीं जमा करवा देते हैं। ये एडवांटेज है जापान की। लेकिन अभी जापान ने हल्का सा 0.5%, अब देखते हैं वो कितना इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए इनको। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिए आप कितनी है, 1.49% मंथली। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये ईयरली है, 1.49, और मंथली 0%। मतलब इतना बुरा हाल है जापान का। जापान की इकोनॉमी श्रिंक कर गई है, और इसीलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा, कितने 6.4% के रेट से इंक्रीज हो रही है। ये मंथली 0 है, और एनुअली कितनी बढ़ रही है? 1.49% से। इसीलिए इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया, और कंफ्यूजन है उसमें, लेकिन इंडिया बहुत ही जल्दी दिसंबर तक ओवरटेक करके आगे बढ़ेगा। इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। यूएसए का नंबर आएगा शाम को 6 बजे, ये भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। कोर रिटेल सेल जो नंबर है मंथ ऑन मंथ, उससे पता चल जाएगा। इसको बोला जाता है लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स बता देंगे कि उनकी इकोनॉमी कैसी रहेगी। रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ के नंबर ये आएंगे। इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, इन दोनों का पता चलेगा। इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट ऑफ यूएस। और यहीं पे ड्रामा कर रखा है। किसने ड्रामा कर रखा है? यहाँ पे ड्रामा स्टार्ट हुआ है
डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का। अब ये जो एक्सपोर्ट है वर्सेस इंपोर्ट, जब से इन्होंने ये टैरिफ लगाए हैं, टैरिफ्स, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम स्टडी करेंगे। हमेशा आपने याद रखना, ये जो डेली मार्केट नॉइस होती है ना, नॉइस होती है कि आपको ये बताया जाता है कि आज यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया और इससे ये शेयर ऊपर जाएगा, वो सब कुछ आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। असली आपको एडवांस में ये जो नंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, फंड हाउसेस हैं, ये जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, इस तरह से वो मार्केट को एनालाइज करते हैं। मैं चाहता हूं आपको मैं उस लेवल का प्रिपेयर करूं। इस लेवल में ये चीज़ें अगर अच्छे नंबर आएंगे तो आप देखेंगे स्टॉक्स अच्छा करेंगे। इसीलिए आपको अच्छे स्टॉक लेने हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 18th को अब क्या आएगा, सीपीआई का नंबर आएगा। किसका नंबर आ रहा है, ग्रेट ब्रिटेन का, इंग्लैंड का ये नंबर आ रहा है और इंग्लैंड का नंबर 3.5% अच्छा माना जा रहा है इसको। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1.9% ये ईयर ऑन ईयर पे। और ये यूरोजोन का, ये जो मैप नक्शा आपको दिख रहा है ना ब्लू सा, ये है यूरोप का। तो यूरोप की इन्फ्लेशन है वो कम आ रही है, ब्रिटेन की थोड़ी सी इन्फ्लेशन ज़्यादा आ रही है जो उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन यूरोप की जो इन्फ्लेशन है वो 1.9% है। ये देखेंगे हम। इनिशियल जॉबलेस क्लेम यूएसए का, ये देखिए, 3 बुल 3 बुल 3 बुल। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजें यहाँ पे भी और इस वाले पे भी, 3 बुल 3 बुल 3 बुल, तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हम एनालाइज भी करेंगे, पिछले दिन ही मैं एनालाइज कर दिया करूंगा। और फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन ये भी हमारे 18th को आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इस वीक की। ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन की सॉरी इजराइल और इराक की जो सॉरी ईरान की जो लड़ाई है, ये इस लड़ाई को, इस वॉर को अगर कोई ऑफसेट कर सकता है तो इसको ऑफसेट कर सकते हैं ये डिसीजन। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, मैंने इसके बेसिक वीलॉग बनाए हैं, बेसिक वीलॉग है मेरे इसके, आप जाइए बेसिक वीलॉग में, मैं लिंक भी डाल रहा हूँ। और एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस ये भी आएगी कि क्या रहेगी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वीलॉग आपको आएगा, तो इसका ध्यान रखिए आप। जो फेडरल रेट कट है ये देखा जाएगा नंबर कैसा आता है। और 18 जून को मार्केट पलट सकती है। तब तक हमारे पास 2 दिन है और हमें कंफर्म हो जाएगा इजराइल और ईरान की वॉर का। और यहाँ मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस वॉर में, ये वॉर जितना अगर हमको समझ है या मेरे को समझ है, ये टैक्टिक्स है अमेरिका की ईरान का बाजू मरोड़ने की। ईरान को ये बोला, पहले दबाव बनाया गया, उनके ऊपर अटैक करवाए गए, अब बोला जी ये तो कुछ नहीं है, और भी खतरनाक हथियार हैं, अब जल्दी से डील करो हमारे साथ कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। अब न्यूक्लियर बॉम्ब होने चाहिए नहीं होने चाहिए तो हम तो ज्ञान दे ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के खुद के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो अगर मैं रैशनैलिटी का प्रिंसिपल लगाऊं तो सबके पास होने चाहिए, लेकिन आप बंदर के हाथ में आग दे दोगे तो पूरी दुनिया जल जाएगी। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, यहाँ नहीं मैं जाऊँगा, मैं अपनी स्टॉक मार्केट तक ही महदूद रखूंगा अपने आप को। तो इस लड़ाई पे भी कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा और उस डिसीजन के बाद हम, और साथ में ये वाला डिसीजन अगर पॉजिटिव आता है तो मार्केट रॉकेट होगी, ये मैंने आपको बता दिया। 19th को ये देखिए एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रात को 12 बजे भारतीय समय के अनुसार। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है, ये देखिए, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। आप इसको लाइक या डिसलाइक जो भी आपकी मर्जी है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, और इसको शेयर करिए आप। अगर आपको नहीं पसंद है तो लोगों को भेजिए कि इस प्रकार की वीडियो नहीं आपने देखने है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि हमको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको रात को 12 बजे हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे, और जो हमारे मेंबर्स बने हैं उन मेंबर्स को तो हम अलग से बहुत कुछ बताते हैं। तो ये जो एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आएगी और इसका हम एनालिसिस करेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, 4.25 की उम्मीद है, देखते हैं। अगर ये कम करेंगे तो ये भी करेंगे, बड़ा भाई यूएसए, छोटा भाई यूके। तो
तो देखेंगे बड़े छोटे भाई के सुर कैसे चलते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के एमपीसी की मीटिंग आए के मिनट आएंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा अमेरिका का, लीडिंग इंडिकेटर कंटिन्यू जॉबलेस। इनिशियल जो नए नए बेरोजगार हुए हैं, कंटिन्यूस जो पिछले हफ्ते भी बेरोजगार थे इस हफ्ते भी बेरोजगार है, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस। तो ये डाटा भी आएगा अमेरिका का। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट, एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी, प्लस जॉबलेस क्लेम, ये बहुत बड़े फैक्टर है इंटरनेशनली जो कि स्टॉक मार्केट को डिफाइन करते हैं, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड से ही एफआईआईज आते हैं। और एफआईआईज अगर भारत में पैसा डालेंगे, अगर अच्छे नंबर आएंगे तो भारत में पैसा जरूर डालेंगे। अब चलिए जी, अब हम आएंगे 20th को, और 20th को क्या होने वाला है वहां पे, चाइना लोन प्राइम रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि चाइना यूएसए नंबर 1 पे इकोनॉमी है, दूसरे पे चाइना है, और चाइना बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल बैंक ऑफ चाइना, PBOC, पीपल बैंक ऑफ चाइना, इनका लोन प्राइम का रेट आएगा 3% का रेट है। देखते हैं ये क्या लेके आएंगे। नेशनल कोर सीपीआई आएगी जापान की, नेशनल सीपीआई ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, ये देखिए कितनी कम नंबर है, इसको हम देखेंगे। और 20th बहुत इंपॉर्टेंट दिन है किसके लिए, इंडिया के लिए। और यहाँ पे आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग है। बैंक लोन ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन 10 से ऊपर होगा तो और अच्छा रहेगा। डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा है, लेकिन ये 12 से ऊपर जाना चाहिए। एफएक्स का रिजर्व कितना है हमारा, बहुत जल्दी ये $700 बिलियन को पहुंचना चाहिए। मेरी तमन्ना है कि मैं इसको इसी साल 1-2 महीने में यहाँ पहुंचता देखूं। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट आएगी भारत की, वो नंबर भी हम देखेंगे, और ये भारत की मार्केट को डिटरमिन करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये फ्राइडे को होगा, और फ्राइडे वाले अगले दिन मार्केट नहीं होती, तो नेक्स्ट मंडे को मार्केट कैसी रहेगी वो ये डिटरमिन करेंगे। तो जून 16 टू जून 20th कौन से इवेंट भारत की स्टॉक मार्केट को डिटरमिन करेंगे, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ये सारे फैक्टर सबके ऊपर मैं वीलॉग भी लेके आऊंगा, ये बताएंगे भारत की स्टॉक मार्केट कहाँ पहुंची। ये देखिए 3000 के करीब, 30,000 हमारे व्यू हो गए हैं, 3000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोगों से मेरा ये गुजारिश है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप हमें लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जैसा आपको लगता है। अगर डिसलाइक है तो कमेंट करके बताइए कि जी क्यों डिसलाइक है। और फर्दर चल के आगे हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा डेली एनालिसिस करेंगे। तो इसी शानदार नोट के ऊपर आप लोग सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, आप लोग लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव अ नाइस डे।